एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्स है। उसके बारे में आज की वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले कि हम हर एक पैरामेडिकल कोर्स बीपीटी और बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से पहले मैं आपको दूंगी कि इस कोर्स में क्या होता है, क्या चीज़ आपको करनी होती है, इसमें जाने के बाद क्या आपकी सैलरी हो सकती है, फ्यूचर में इसके क्या स्कोप होते हैं। बीएससी नर्सिंग की मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, उसके बाद बीपीटी की भी, फिजियोथेरेपी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर दो कोर्सेज मीन्स लैब टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, इन दोनों की वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। आज जिस पैरामेडिकल कोर्स की हम बात करने वाले हैं, इट्स बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एक 3 साल का यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, यूजी कोर्स है आपका, जो कि अंडर ग्रेजुएट करते हैं, मीन्स 12th के बाद आप करते हो। ठीक है, और 3 साल का आपका ये कोर्स रहने वाला है। इसके बाद जो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करके रखते हैं, उसके इक्विपमेंट्स को मेंटेन करते हैं, और उन जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑपरेशन करने में असिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही मतलब सर्जरी शुरू होने से पहले या ऑपरेशन शुरू होने से पहले जब पेशेंट आता है तो उसको एनेस्थीसिया देना, मीन्स उसे बेहोश कर देते हैं पेशेंट को पहले, ताकि उसे वो पेन फील ना हो, किसी ऑर्गन को, बॉडी के किसी पार्ट को एनेस्थीसिया, या फिर पूरी बॉडी को भी कई बार। ठीक है, तो ये एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, और उसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करके रखना, ये काम भी वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये एक पैरामेडिकल कोर्स है, और हरियाणा में अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो हरियाणा में जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस 12,000 रुपीज़ होती है। ठीक है, पर ईयर। और इसके बाद अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मीन्स बैचलर इन ओटीटी करते हो कोर्स, तो उसके बाद क्या आप फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हो, उसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज बन सकते हो, एंड एनेस्थेटिस्ट कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। ठीक है, और ये सब करने के बाद आपकी जो एक सैलरी होती है वो अप्रोक्स 20 to 25,000 पर मंथ रहती है। ठीक है, और इसका एक ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इसके एक प्लस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये होता है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप ये कोर्स करते ही जॉब मिल जाती है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल कोर्सेज में स्कोप कम होता है, बट इस कोर्स में जनरली इस कोर्स का करते ही आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो जिसे जल्दी जॉब लेनी होती है वो पर्सन्स ज़्यादा इस कोर्स में एंगेज्ड होते हैं, और इसके साथ ही आपको इसमें एक डॉक्टर वाला फील भी आता है, क्योंकि आप उन डॉक्टर्स के साथ जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो आपने देखा होगा पेशेंट के पास पूरी टीम होती है। ठीक है, तो सर्जन्स जो होते हैं वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उसके साथ जो टीम होती है उसमें कुछ नर्सेज इंक्लूड होती हैं, और साथ में जो अदर होते हैं वो सब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, जिनकी पूरी टीम होती है और वो उसमें ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ पता चल चुका होगा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट की। इससे पहले जो इसकी सैलरी मैंने बताई है, उसके साथ ही एक चीज़ पर और डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप कहीं एम्स में जॉब कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एम्स में भी इनकी वैकेंसी निकलती हैं,
अगर आप एम्स के अंदर ये जॉब परफॉर्म कर रहे हो, एज अ ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज वर्क कर रहे हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 हो सकती है, ठीक है। बट जो सैलरी है आपकी वो डिपेंड करती है आप किस ग्रेड के हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, तो सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। ये हर एक कोर्स में ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे वर्क कर रहे हो। बात करते हैं, अगर आप बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो इसके क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं और क्या माइनस पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या इसके फ़ायदे रहने वाले हैं और क्या इसके माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये रहता है कि अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आप मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है। यू आर अ पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी अर्निंग की, तो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये कोर्स करने के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब मिल जाती है स्टूडेंट्स को, मतलब उन्हें और कुछ कोर्स वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट जो सैलरी होती है वो 20 to 25,000 रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही आपको यहाँ पे अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी मिलती है। मीन्स यहाँ पे अगर आप इस कोर्स के साथ एंगेज्ड हो तो आप हर टाइम एक डॉक्टर के सर्जन्स के माहौल के बीच में रह रहे हो और जितने भी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं वहाँ पे, आपको जो इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उन सब के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी बहुत होती है, ठीक है। मीन्स आप किस तरह से एक पेशेंट के आसपास का एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट्स को किस तरह से मेंटेन रखते हो ऑपरेशन थिएटर में, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और जो नए नए इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से होल्ड किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है जब आप डॉक्टर को हेल्प करते हो, असिस्ट करते हो सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स थे। अब वहीं अगर मैं बात करूँ इसके माइनस पॉइंट्स की या क्या नेगेटिव चीज़ है इसके अंदर, तो वो ये है कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था वीडियो में कि अगर आप लैब टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन बन रहे हो या रेडियोग्राफी का कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स आप कर रहे हो, तो वहाँ पे ये रहता है कि आप अपने खुद का कर सकते हो, ठीक है। रेडियोग्राफी में भी फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पर्सन, और लैब टेक्नीशियन में आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। खुद का सेंटर खोल के ये चीज़ कर सकते हो। बट अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हो तो आप खुद का नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी ना किसी डॉक्टर के अंडर रह के ही काम करना होता है, ठीक है। तो इसका एक ये माइनस पॉइंट रहता है कि आप खुद का नहीं कुछ कर सकते। और एक ये रहता है कि इसमें आप का जो काम का टाइमिंग होती है, वर्किंग ड्यूरेशन होती है, वो फिक्स नहीं होती। किसी भी टाइम पे जो ऑपरेशन है वो किसी भी टाइम पे एमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो उसी टाइम पे आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऑपरेशन आते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर्स के राउंड जो है वो चेंज होते रहते हैं कि ये सर्जरी कोई और डॉक्टर परफॉर्म करेगा, सर्जन परफॉर्म करेगा। बट जो ये टीम रहती है आपकी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, वो आपको वहीं रहना है, ठीक है। मतलब वो चेंज नहीं होगी, तो काम ज़्यादा भी करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स जो आपके हैं वो ज़्यादा रहने चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें चाहे जो भी चल रहा हो, बट अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोच के आप हॉस्पिटल में कुछ काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जिस पेशेंट का भी ऑपरेशन होने वाला है, अगर आप मान लो कोई इक्विपमेंट्स हो उसको होल्ड कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, या कुछ भी उसको सैनिटाइज कर रहे हो, ठीक है। और उस टाइम पे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जो आपके माइंड में, और आप कुछ भी गड़बड़ कर देते हो, तो वो चीज़ उस पर्सन को अफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। मतलब किसी की लाइफ से खेलने वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत रिस्की रहती है इस चीज़ में,
ठीक है। तो ये थे इसके कुछ प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स। तो इन सबको ध्यान में रख के अब जो आपको सही लगे आपको वो चूज़ करना है। बाकी जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज अभी बचते हैं, ऑप्टोमेट्री है और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, उनकी भी वीडियोस आपको चैनल पे जल्दी मिल जाएगी। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर देने की, जितने पॉसिबल हो पाते हैं मैं आंसर देती हूँ उनके, ठीक है। तो और भी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ में डाउट लग रहा है अभी, तो काउंसलिंग से पहले सब कुछ अच्छे से जान लेना, ठीक है। तो काउंसलिंग जब तक नहीं शुरू हो रही है तब तक कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, सीट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से जान लो, ठीक है। और कुछ भी अब आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डले, वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।